हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग करना एकदम परफेक्ट तरीके से। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अगर मेज़रमेंट के हिसाब से, मेथड के हिसाब से कटिंग करोगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग एकदम अच्छी आएगी, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो ये कढ़ाई वाली, इसकी हम एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो इस पर हम बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि इसकी कहीं से भी हम लेंथ कम नहीं कर सकते, सिर्फ हम ऊपर से कम कर सकते। अगर आपको करनी है तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी लेंथ पूरी रखूँगी। तो 41 हमारी लेंथ आ गई है। अभी हमें सिर्फ लेंथ के लिए ही इसकी ज़रूरत थी, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अस्तर पर एक बार आप मेज़रमेंट समझ लीजिए। लेंथ हमारी है 41, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट हमारी है 36, कमर है 31, हिप है 39। इस मेज़रमेंट के हिसाब से ही हम पूरी कुर्ती की कटिंग करेंगे। आपका कोई भी मेज़रमेंट होगा, मेथड यही होगा जो मैं भी आपको सिखाऊंगी। ये देखिए हमने कितना फ़ोल्ड करना होता है। जितना आपका हिप साइज़ है, मान लीजिए 10 इंच है तो 2 इंच आपने प्लस करके आपने ये अस्तर को ऐसे फोल्ड करके बिछा लेना है। ऑन फोल्ड मेरी साइड है, ये ओपन इस साइड है। यहाँ ऊपर से हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर का एक बार निशान लगा लेते हैं 7 इंच। आप ये एक बार देखना कि आपका नेक कितना बड़ा है छोटा है, आप उसके हिसाब से शोल्डर कम ज़्यादा करोगे। जैसे कि फ्रंट नेक हमारा 6.5-7 इंच का हम रेडी रखेंगे, और बैक नेक हम रखेंगे 7-8 इंच का। तो 7-8 इंच के नेक में हमने शोल्डर को कम करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा डीप नेक में आ जाते हैं। और तो इसमें हम 2 इंच कम कर लेंगे। जैसे कि पूरा शोल्डर कितना है, 14 इंच है। 14 में से हमने 2 इंच माइनस करना है तो 12 इंच आ जाएगा। 12 में से हमने इसका हाफ करना है 12 का, तो 6 इंच का हम शोल्डर ले लेंगे। तो ये इतना तो हमारा यहाँ पर तो हमारा शोल्डर हो गया। हमने डाउन कितना करना है, अगर आपका डीप नेक है तो 1/2 इंच आप डाउन करोगे। नेक ब्रॉड कितनी है आपकी, 3 इंच है, तो 3 इंच आपने यहाँ पर निशान लगाना है और ऐसे आपने तिरछे में मिला लेना है। अगर आप पैक नेक बना रहे हो या कॉलर नेक बना रहे हो तो आप 1 इंच डाउन करोगे। और यहाँ पर देखिए हम इतना हमारा हो गया कि हम यहाँ पर आर्म होल कितना लें, इसके लिए भी हम मेज़रमेंट के हिसाब से, जितना आपका चेस्ट साइज़ है, आपका कितना भी चेस्ट साइज़ हो, आपने 6 से उसको भाग करना है। जितना भी आएगा आपने उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो अगर आप कुर्ती बना रहे हो कॉलर वाली तो आपने 1 इंच प्लस करना है। तो ये आर्म होल का हमारा पर साइज़ आ जाएगा 6.5 इंच। आपका कोई भी हो, आपने मेथड ये यूज़ कर। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कमर का ले लेते हैं मेज़रमेंट। 14 इंच है तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर में जॉइंट होगा। 21.5 इंच पर हम हिप का ले लेते हैं। यहाँ पर 11 इंच का एपेक्स पॉइंट है, तो हम 11 इंच पर निशान लगाते हैं। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सभी निशान सीधे कर लिए। तो अब यहाँ से देखिए हम फिटिंग कैसे लेंगे। जैसे कि 36 हमारी चेस्ट साइज़ है, तो उसके हिसाब से हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, जैसे कि हमारे 36 है, प्लस हमने 3 इंच करना है लूजिंग के लिए। और जितना हमारा आ जाएगा 36 में 3 इंच प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा। उसको हमने 4 से भाग करना है, चौथा हिस्सा ले लेंगे हम 39 का, तो आ जाएगा 9.75, यानी कि पौने 10 इंच। पौने 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। तो यहीं से हमने, जैसे हमारा 36 चेस्ट साइज़ है तो 1/2 इंच हमने अंदर की साइड एक निशान और लगाना है।
ये मैं बाद में बताऊंगी क्यों लगा रहे हैं हम। अब हम कमर का ले लेते हैं। कमर में हमने सिर्फ 2 इंच ही प्लस करनी है। 31 इंच की कमर है तो लूजिंग के लिए हमने 2 इंच प्लस करा है। 33 आ गया। 33 को हमने 4 से भाग कर लिया है। तो भाग करने के बाद आ जाएगा 8.25 इंच। तो हम अपनी कमर का यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो मैं जो बिगिनर्स हैं उनको बता देती हूँ, उनको दिक्कत आती है कि जो हमारी ये पॉइंट दिए होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो 1.25 हो गया और ये जो बड़ा लंबा बीच में है हाफ हो गया। तो 8.5 ऐसे हमारा इंच टेप का मेज़रमेंट लेने का तरीका होता है। तो यहाँ पे 8.25 मैंने निशान लगा लिया है। तो जैसे कि अब ये देखिए कितना गैप हमारा कमर के और चेस्ट के बीच में है, तो इतना गैप नहीं होगा। इसके लिए हमने 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है, जो कि हम बैक में डार्ट डालेंगे। ये हम कंपलसरी है डालना। अगर आपकी चेस्ट साइज़ में और कमर में ज़्यादा ही गैप है तो वो झोल नहीं पड़ेगा, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। हम बैक में डार्ट डाल लेंगे। ये हमारा हिप्स का साइज़ है 39 में। इसमें कमर में और हिप में हमने 2 इंच ही प्लस करने हैं लूजिंग के लिए। 41 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 से तो 10.25 इंच आ जाएगा हिप साइज़ हमारा। ये देखिए हमने सभी निशान लगा लिए। आप चाहो तो आपको इंची टेप से भी निशान लगा सकते हो। मैं आपको ये सेपर पट्टे जो हम पैंट में यूज़ करते हैं उससे लगा कर दिखा रही हूँ। तो इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और इसको यहाँ ऊपर ये देखिए ये हमारी फिटिंग लग गई है। और यहाँ देखिए जो हमने इधर जो हमने 1/2 इंच का लिया था, इसको हमने एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर मिलाना है। इससे क्या होगा कि जब हमारे शोल्डर के यहाँ जब हम फिटिंग करते हैं तो थोड़ा सा 1/2 इंच के करीब ही झोल आता है, जिससे कि चुन्नटें पड़ जाती हैं। इस चुन्नटों को हम ख़त्म करते हैं, तो इसके लिए हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था। तो जब हम फिटिंग करेंगे तो वो 1/2 इंच ऊपर की साइड से एपेक्स पॉइंट तक हमने मिलाना है। बस यही रीज़न है कि हमने 1/2 इंच कम लिया ऊपर की साइड में। नीचे नहीं करना है हमने कम, ऊपर से ही करना है। तो ये हमारा इतना निशान लग चुका है। यहाँ पर देखिए हम डार्ट डालेंगे, वो हम कैसे डालते हैं। जैसे कि 11 इंच थी और यहाँ पर हमने 11.5 पर निशान लगा लिया ऊपर से। और ये देखिए हम एपेक्स टू एपेक्स कैसे निकालते हैं। जितनी भी आपका चेस्ट साइज़ आता है अपने 10 से उसको डिवाइड कर लेना है, तो 3.5 इंच हमारा एपेक्स टू एपेक्स निकल कर आ जाएगा। आपका कोई भी साइज़ हो, आपने ऐसे ही डिवाइड करना है 10 से, तो आपका भी एपेक्स टू एपेक्स निकल आएगा। एक बार हम इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। और ये जो हम डार्ट डालते हैं, ये कितनी लंबी हमारी डार्ट होनी चाहिए। जो हमारा हिप साइज़ है नीचे, तो उससे हमने 2-2.5 इंच ऊपर ही ये डार्ट रखनी होती है, नीचे तक हमने नहीं लेके आनी है। तो मैं 7.5 इंच की डार्ट डालूँगी। तो ये बीच वाली लाइन है, इससे हमने 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच दूसरी साइड निशान लगाना है। और ये जो पॉइंट है, ये 1/2 इंच हम इसलिए नीचे आए हैं क्योंकि वो अगर हम इसमें चुन्नटें डालेंगे तो बिल्कुल हमारे एकदम पॉइंट पर आएगी सिलाई। तो उसको हम बचाने के लिए 1/2 इंच नीचे की साइड निशान लगाते हैं। तो ये हमने डार्ट के भी निशान लगा लिए। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया निशान। अब हम ऊपर की साइड निशान लगाते हैं आर्म होल का। ये जो अब हमारा आर्म होल है, इसका हम हाफ कर लेते हैं। इसमें हमने ज़्यादा अंदर की साइड नहीं आना है क्योंकि हमने पहले से ही अपना शोल्डर कम किया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ हमने 0.25 यानी कि हाफ का भी हाफ अंदर की साइड आना है शेप देने के लिए। और इसको हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच ऐसे निशान लगा लेंगे हम कॉर्नर से ऊपर की साइड। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। और यहाँ पर भी हमने जैसे यहाँ से फिटिंग का है तो इसका भी हम हाफ कर लेते हैं। यहाँ तक ये जो 3 निशान मिल गए हमें,
इनको अब आप चाहो तो हाथ से भी मिला सकते हो, इससे भी फिटिंग अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो आपके पास स्केल है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसका ये है कि आपको इसको सेट करना होगा स्केल को, जब जाकर आप अच्छी शेप दे पाओगे। और जो हमारे 3 पॉइंट मिले हैं इसको हम पॉइंटों को मिलाएंगे, इससे भी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें भी। ये हमारा फ्रंट का हो गया है। मैं इसमें ही आपको बैक का भी समझा देती हूँ अभी। ये देखिए, जितना हमारा शोल्डर ऊपर आया है, 7 इंच आया है, तो हम यहाँ पर एक बार 7 इंच पर नीचे निशान लगा लेते हैं। और ऊपर से हमने यहाँ से तिरछा नीचे 7 इंच जो हमने भी लगाया है ऐसे मिला लेंगे। जो पूरा शोल्डर हमारा आया था 7 इंच, वही हमने नीचे लिया है। तो एक बार मैं इसको हल्की से ऐसे शेप लगाकर आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे आएगी। तो इसकी अच्छी परफेक्ट शेप देने के लिए हमने 0.25 बाहर की साइड निशान लगाना है, जो हाफ किया था हमने शोल्डर वहाँ से, और इसको हम यहाँ से ऐसे शेप देंगे। ये देखिए, ये हमारी शेप आ गई है। ये जो बाहर वाली लाइन है इसको हमने नज़रअंदाज करना है, इस पर हमने कुछ भी नहीं करना है। हम कटिंग करेंगे तो इस वाली लाइन पर करेंगे। ये हमारी शेप आ गई है। और 0.2 नीचे की साइड जो फिटिंग की है, यहाँ से हमने तिरछा नीचे उतारना है और ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन जब बैक पार्ट बिछाएंगे तो हमने 1 इंच ऊपर की साइड बढ़ाकर कटिंग करना है। वो मैं बताऊंगी कि 1 इंच हम क्यों बढ़ाकर कटिंग करते हैं, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आपकी कुर्ती में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम अच्छी फिटिंग आपकी आएगी। यहाँ से देखिए, आपने नीचे पल्ले कितने रखने हैं, जितना आपका ऊपर अगर आपको स्ट्रेट रखनी है तो आप जितना आपने हिप साइज़ लिया है उतने आप नीचे रख सकते हो। अगर आपको थोड़े पल्ले ज़्यादा चाहिए तो उसमें आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। जैसे कि 10.5 है तो आप नीचे 11.5 ले सकते हो। ये मैं स्ट्रेट बना रही हूँ तो मैंने सीधा सीधा ले लिया है पूरा। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। ये अभी हम बैक पार्ट के निशान से ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसको बैक पार्ट पे रखकर ही कटिंग कर देंगे। हमें दोबारा कोई भी निशान लगाने की नीड नहीं है, इसलिए हम जो हमने बैक का निशान लगाया था उसको हम कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट के लिए अस्तर ले लिया है, इसको हमने बिछा के अच्छे से सेट कर लेंगे। 1 इंच हमने ऊपर बढ़ाकर निशान लगाना है, और जो हमने निशान लगाया है यहीं से हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम क्यों रखते हैं। इसको हम सेट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, सेट करने के बाद अब हम अपना आर्म होल चेक करते हैं, फ्रंट वाला। जैसे कि शोल्डर मेरे, ये आर्म होल मेरा 18 इंच है, तो यह देखिए यहाँ पर 9.5 आया है, तो ½ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो जब हम इसको दोबारा से ऐसे माप कर देखेंगे तो ये पूरा 9.5 आ जाएगा। एकदम हमारा कहीं पर भी कोई झोल नहीं आएगा इससे। और बैक वाला भी हम ऐसे माप कर देखते हैं।